हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करें इंस्टीट्यूट। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था जो कि हमारे बेस्ड थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएरिन्स पे, ठीक है ना। अच्छा, पिछली क्लास में जो भी क्वेश्चन हम करे थे ना, वो अपने प्रॉपर इस चैप्टर से ही था। ऐसा नहीं था कि किसी चैप्टर से क्वेश्चन को लिंक किया जाए, ठीक है। हमारे पास ऐसा भी हो सकता है ना। ओवरऑल ऐसा होता है ना कि जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, जो आने वाले और भी चैप्टर्स हैं, तब मेरा क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से लिंक हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली एनसीईआरटी वाले के हैं ना, थोड़ा बहुत भाव बढ़े हुए हैं। वो लोग क्या करते हैं ना, अपने चैप्टर में रहकर तो बातें करते ही नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। वो दूसरे चैप्टर से लिंक करेगा, या तो 11th क्लास से लिंक करेगा, नहीं तो फिर आने वाले जो चैप्टर्स हैं ना उनसे वो लिंक करेगा। तो जानबूझ के ऐसे लिंक किया जाता है जिससे कि सवाल टफ बने, ठीक है। टफ का मतलब ही क्या भाई साहब, आउट ऑफ सिलेबस दे दो आप, या फिर आप आउट ऑफ जो मेरे पास टॉपिक है, जो सब्जेक्ट में अभी मेंशन नहीं है, उससे बाहर क्वेश्चन आप दे दो, तब बोलोगे उसको टफ हो गया ये, है ना। तो टफ का मतलब ऐसा ही होता है, ठीक। लेकिन ये चीज़ ना इतना सही नहीं है, ठीक। तो आज हम क्या करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि दूसरे चैप्टर से लिंक्ड होंगे, है ना। अच्छा, बेसिकली मेरे पास जो हेलो एल्केन्स वगैरह हैं, जो इनकी आईपीएससी हमने पढ़ी थी ना, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है ना। आईपीएससी दी होती है, या फिर हमारे पास एक फार्मूला लिखा होता है, उस फार्मूले से हमें स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। बोलता है आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो इसकी। तो आज कुछ क्वेश्चन हम लोग स्ट्रक्चर वाले पे भी देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, और कुछ कन्वर्जेंस देखेंगे, ठीक है, जो कि इस चैप्टर से नहीं होगा, दूसरे चैप्टर से कन्वर्जेंस को अपन लोग लिंक कर रहे होंगे, ठीक। अच्छा, अभी तक जितना भी क्वेश्चन हमने किया था ना इससे पहले, वो सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही था, ठीक है। दरअसल क्या है ना, हम लोग के पास एक बैरियर लगा हुआ है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाने ही हैं, ठीक। ऐसा कोई एनसीईआरटी बहुत बड़ा रामबाण नहीं है, ठीक है। बेसिकली जितना भी कुछ अपन लोग नोट्स में कर लिए हैं, वहाँ से सारे क्वेश्चंस लगभग हो जाएंगे जो कि इस चैप्टर से हैं। अगर दूसरे चैप्टर से लिंक करता है तो जो डिफरेंट वाले क्वेश्चंस हैं ना हमारे एनसीईआरटी में, जो थोड़ा अजीब हैं, जिनका अलग रीजन है, जो इनऑर्गेनिक से लिंक कर रहा है, जो 11th क्लास से लिंक कर रहा है, तो वो डिफरेंट वाले क्वेश्चंस अपन लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, है ना। कुछ आईपीएससी वगैरह दी गई है एनसीईआरटी में। पहले आप उसका आईपैक नेमिंग लिखो। तो आईपैक पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम किया था इससे पहले। हेलो एल्केन्स का अलग से हमने आईपीएससी देखी थी, हेलोएरिन्स की भी देखी थी, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग आईपीएससी वाला जो काम है वो कर सकते हैं, ठीक। और इससे पहले भी हम लोगों ने एक बार क्वेश्चन किया था, आपको याद हो, कुछ समय पहले। तो वो भी जो क्वेश्चन थे ना, वो भी एनसीईआरटी बुक से ही थे, या फिर हमारे पास जो सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है वहाँ से क्वेश्चन थे, ठीक है ना। और अभी जो हमने इस लेक्चर से पहले जो कर रखा है, वो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं। एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा कन्वर्जन वगैरह। जो आज करने वाले हैं ना, ये भी एनसीईआरटी बुक से ही है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन कराना हो तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हम डिफरेंट वैरायटी के करवा सकते हैं, लेकिन एक बार एनसीईआरटी कर ले, उसके बाद हम लोग और भी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको करेंगे, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं ना, जो मेरे पास स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आए करते हैं कि भाई साहब फॉर्मूला लिखा होगा, इससे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, है ना। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉमन नेमिंग वाला। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मेरे पास आइसोप्रोपिल ग्रुप का क्या मतलब होता है, आइसोब्यूटिल ग्रुप का क्या मतलब है, ठीक है। और सेकेंडरी ब्यूटिल का मतलब, नियो ब्यूटिल का मतलब, टर्सरी ब्यूटिल का मतलब। तो जो कॉमन वाला फंडा होता है ना, बहुत दिन से हम लोग बात कर ही रहे हैं कि कॉमन वाला फंडा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो सेक, टर्ट, आइसो इस फॉर्म में लिख कर क्वेश्चन देगा, और मुझे कन्वर्जेंस करना पड़ेगा, ठीक है, जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने कर रखा है। तो हम देखते हैं, मैं क्या करता हूँ ना, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप ज़रा देखना, ठीक है। तो 2 मिनट का टाइम दे, पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ, उसके बाद हम लोग आते हैं, है ना, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को करने हैं। बेसिकली मेरे पास ना, है ना, नेम लिखा हुआ है, एंड इससे मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में दिखेंगे भी, ठीक। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। अब देखो, पहला वाला देखो, मुझे बोल रहा है 1 क्लोरो। सबसे पहले ना मुझे लास्ट वाले को देखना है। अगर आप समझो, यहाँ क्या लिखा है, साइक्लोहेक्सेन, मतलब कि साइक्लोहेक्सेन की एक रिंग है, उसमें ना 1 पे क्लोरो है एंड 4 पे एथिल है, ठीक है। मुझे लास्ट वाले को पकड़ना है, क्योंकि लास्ट वाला मेरे पास क्या वर्ड रूट होता है, ठीक है, वहाँ से ही कहानी हम लोग की स्टार्ट होती है। जैसे आप देखो क्लोरोबेंजीन, ठीक, मतलब कि यहाँ पे बेंजीन जो है ना वो मेन मेरे पास पार्ट है। अच्छा, इसके बाद पैरा पे लगा है ब्रोमो,
जैसे यहाँ देखो पर फ्लोरोबेंजीन, ये हम देखेंगे अभी, है ना। जैसे आइडोहेप्टेन, मतलब कि हेप्टेन 7 मेंबर की, है ना, 7 नंबर ऑफ कार्बन आइटम की एक ओपन चेन है, जहाँ पर 4 पे टर्सरी ब्यूटिल है एंड 3 पे आइडो लगा हुआ है, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं। हम देखिए पहले वाले को, तो अभी हमने देखा ना कि साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन की तो मेरे पास सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन है, ठीक। आप ये देखो साइक्लोहेक्सेन, 1 पे क्लोरो है, 1 कहीं लगा दूँ मैं, जैसे मैं यहाँ 1 लगा दूँ, ठीक है। 1 पे मेरे पास क्या है, क्लोरो है। अब 4 पे एथिल, तो काउंटिंग हो जाएगी 1 2 3 4, 4 पे क्या होगा, एथिल हो गया। तो आपको पता है ना एथिल ऐसे हो गया, ठीक। या फिर इसको हम ये लिख सकते थे, देखो ये चौक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आज, ठीक है। यहाँ पे Cl एंड यहाँ मैं चाहूँ तो CH2 CH3 या फिर C2H5 लिख दो। तो 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, ठीक। ये नेमिंग हो गई इसकी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और नेमिंग मतलब स्ट्रक्चर हो गया इसका। मुझे दे रहा है पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, कर चुके हैं हम लोग ऐसा। तो सबसे पहले ना आप क्लोरोबेंजीन बना लो। क्लोरोबेंजीन हमने देखा था कि भाई साहब ये बन गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे क्या लगा है, Br लगा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन अपन लोग कर चुके हैं, है ना, क्लास में देखा है हम लोगों ने। पर फ्लोरोबेंजीन बेसिकली ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इस तरीके से अपन लोग बेंजीन बना दें, ठीक है। एंड जितने कार्बन है ना, सभी कार्बन से अपन लोग को F लगाना है। ये देखो आप F, यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी F, इसे हम बोलते हैं पर फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं हम लोग। फोर्थ में देखो आप, बोल रहा है 4 टर्सरी ब्यूटिल 3 आइडोहेप्टेन। टर्सरी ब्यूटिल हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, टर्सरी ब्यूटिल ऐसा होता है कुछ, यहाँ से लगाओ अपना जो भी कंपाउंड, इसे हम क्या बोल रहे थे, टर्सरी ब्यूटिल, ठीक है। अब देखो जो मेरे पास पेरेंट चेन है ना, वो आइडोहेप्टेन है, मतलब कि 7 नंबर ऑफ कार्बन आइटम का एक ओपन चेन है, 3 पे आइडो लगा है, 4 पे क्या लगा है, ब्यूटिल लगा है, ठीक। तो अब देखो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। या फिर आप चाहो तो CH2 का होल 1 2 3 4, CH2 को 4 टाइम्स तक लिख दें हम लोग ब्रैकेट लगा के, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो अब देखो कहाँ गया, 4 था ना, हाँ, 3 पे आइडोहेप्टेन, सो 1 2 3, 3 पे आई लगा दिया मैंने, है ना। 4th पे ना टर्सरी ब्यूटिल है, 4th पे यहाँ पे क्या है, टर्सरी ब्यूटिल। तो अभी अभी हमने देखा इस तरीके से होता है मेरे पास, एंड ये जो बंदा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटिल, ठीक है। तो आप इस तरीके से हो जाएगा, 3 CH3 लगा दो आप इसके साथ, ये तो साहब बन गया 1 2 3, 3 आइडो, ठीक है, 4, ये पूरा क्या है, टर्सरी ब्यूटिल, ठीक है। 1 कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप, एंड दिस इज अवर आइडोहेप्टेन, ठीक है। ऐसे हो गया स्ट्रक्चर इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5th नंबर वाला। ठीक है ना। अब आप 5th देखो, फिफ्थ में हमसे बोल रहा है 1 पे ब्रोमो है, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटिल है। अगर आप कहा दो सेकेंडरी ब्यूटिल, सो 1 2 3 4, यहाँ से कोई बंदा लगाओ, इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल, ठीक। एंड 2 मेथिल बेंजीन, मतलब कि सबसे पहले तो मेरे पास बेंजीन है, मेन फंडा किसका है, बेंजीन का। तो पहले अपन लोग बेंजीन बनाएंगे, ठीक। अब आप देखो 1 पे ब्रोमो है, 1 में इसको बोल दूँ तो यहाँ पे Br लगा देता हूँ, ठीक है। एंड 1 ब्रोमो है, 2 पे मेथिल है, ठीक है ना। सो 2 पे अपन लोग Me लिख दें, ठीक है। Me लिख सकते हैं मेथिल के नाम पे, या फिर ऐसा भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसकी जगह अपन लोग CH3 सो भी कर सकते हैं, ठीक। 4 पे क्या है ना, सेकेंडरी ब्यूटिल है, सो 1 2 3 4 ये चला गया, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब देखो, एंड देन आवर CH3 CH
CH2 CH3, ठीक है। ये तो 1 2 3 4 एंड सेकेंड वाले नंबर से रिंग लगा है, तो ये क्या बन गया 1 ब्रोमो 2 मेथिल 4 पे सेकेंडरी ब्यूटिल, ठीक है, ये काम हो गया, ठीक। ये चीज़ सिक्स वाला देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है ना, ये कॉमन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसे मैं क्या बोल रहा हूँ सेकेंडरी ब्यूटिल, ठीक है। 4 मेंबर बना दो 1 2 3 4 एंड सेकेंड से लगा दो जो भी अपना कंपाउंड लगने वाला है, जो भी ग्रुप लगने वाला है। तो इस तरीके से 6 को मैं देखूँ ना तो ये थोड़ा सा अच्छा है। आप देखो 2 पोजीशन, जब भी ऐसे ब्रैकेट में लिखा होता है ना, इसका मतलब कि साइड चेन के अंदर भी साइड चेन है। आप देखो आयोडो ऑक्टेन, मतलब कि मेरे पास ऑक्टेन है, ठीक, उसके साथ सेकेंड पोजीशन पे फिर अंदर साइड चेन में 2 क्लोरोफेनिल है, ठीक है, 1 आयोडो ऑक्टेन है। तो आप पहले ये कर लो ना 1 आयोडो ऑक्टेन, तो CH है ना, सेकेंड पे लगेगा सोवर, ये CH CH2 का होल CH3, ठीक है। तो आप देखो 1 2 3 हो गए एंड 5 8 हो जाएगा ना, देखिए 5 5 6 7 8 आयोडो ऑक्टेन हो गया। अब देखो 1 2 सेकेंड पे ना क्या लगा है, सेकेंड पे ना 2 क्लोरोफेनिल है। कहने का मतलब फेनिल मतलब ना ये बेंजीन रिंग को बोलते हैं अगर वो साइड चेन में लगा हो तो ऐसे। एंड सेकेंड नंबर पे 1 2 सेकेंड नंबर पे क्या लगा है, Cl लगा है। तो दिस इज अवर 2 क्लोरोफेनिल एंड सेकेंड से लगा हुआ, ये बन गया 1 आयोडो, ठीक है, 2 क्लोरोफेनिल देन अच्छा ये 2 पोजीशन पे 2 क्लोरोफेनिल और 1 पे आयोडो, फिर ये अपना ऑक्टेन, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो CH2 को 5 टाइम्स तक ऐसे पूरा। 7th देखते हैं हम लोग 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ठीक है। तो पहले तो 1 पे लगा है, 1 पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br, ये देखो आप 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो 1,4 डाई ब्रोमो 2 इन ब्यूट 2 इन बन गया, ठीक है। देखो 1 2 3 4 है ना, ये हो गया। इसमें से ना ये थोड़ा सा अच्छा था, ये थोड़ा सा अच्छा अपने लिए, एंड ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, ठीक। अगर इस टाइप कहेंगे तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हमने जो पढ़ा है ना आइसोप्रोपिल, उसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो चलिए अभी हमने ये देखा, अब देखते हैं हम लोग कि जो कन्वर्जेंस वगैरह जो आज हमें करनी है उसमें क्या क्या बातें हैं। तो पहला पिता कॉपी कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिख दो, उसके बाद आते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इतना लिख लिया। दरअसल कैमरे में दिख नहीं रहा था, तो आप देख लेना, यहाँ पर CH2 CH3 है, ठीक है, एंड यहाँ पे CH3 CH CH2 CH3, ठीक है। अब दिख रहा होगा शायद कैमरे में, है ना। अब देखिए मेरे पास कुछ कन्वर्जेंस वगैरह है जिन्हें मुझे सॉल्व करना है, जैसे कि इथेनॉल टू एथिल फ्लोराइड, ठीक है, दिख रहा है आपको, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनोन, मतलब एक एल्किल हैलाइड से मुझे एक कीटोन बनाना है ना। एथिल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, एक एल्किल हैलाइड से मुझे एक एसिड बनाना है, ठीक है। एंड देन अवर आइसोप्रोपिल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म, तो ये डिफरेंट है। एनिलीन टू फेनिल आइसोसाइनाइड, है ना। तो NCERT में आपको मिलेगा। तो हम ये इसको सॉल्व करते हैं। अब जरा इसको देखो जरा, ठीक, इसको रफ कर देते हैं। इतना हमने देख लिया। अब इसके लिए भी क्या है ना, जितना हम लोगों ने क्लास में कर रखा है, ठीक है, जितने आप लोगों ने नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो सारे नोट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वहीं से कहीं कहीं पे नेम्ड रिएक्शन यूज़ होगी, कहीं पर प्रिपरेशन यूज़ होगा, कहीं पर केमिकल प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें ही हम लोग की यूज़ होने वाली है। अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो आप देखना, मुझसे बोल रहा है इथेनॉल, तो अगर इथेनॉल मतलब CH3 CH2OH, है ना, एथिल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। एथिल फ्लोराइड एक एल्किल हैलाइड मुझे बनाना है ना। एंड हम ये पढ़ चुके हैं ना एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन में, अगर मैं इस तरीके से इथेनॉल की रिएक्शन, एक अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2, है ना, थायोनिल क्लोराइड के साथ करा दूँ, साथ ही मेरे पास पिरिडीन भी होता है जो कि अपना बेस है, तो यहाँ से HCl निकल जाता है, ठीक है, एंड SO2 निकल जाता है,
है ना। एंड ये हमने पढ़ा था कि OHCl से रिप्लेस हो जाता है तो बन जाता है CH3CH2Cl। ठीक, क्या बन गया? क्लोरोइथेन बन गया। ठीक, एंड फिर हमने पढ़ा था कि अगर इस रिएक्शन अगर अपन लोग एक एल्किल हैलाइड के रिएक्शन मेटल के फ्लोराइड से करवा देना तो बेसिकली यहाँ पे फ्लोरोएल्केन बन जाता है। तो क्या बन जाएगा? CH3CH2F एंड अवर EgCl निकल जाएगा। ठीक, तो इससे क्या बन गया? इथेनॉल टू एथिल फ्लोराइड। ठीक है, बेसिकली इस रिएक्शन को हमने पढ़ा था कि भाई साहब ये जो रिएक्शन है ना, ये एक डार्जन रिएक्शन है, ये एक नेम्ड रिएक्शन है जिसे हम बोल लेते हैं डार्जन रिएक्शन। ठीक है, एंड ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इतना जो है ना ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है जिसे हम बोल लेते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बोल लेते साहब? स्वार्ट्स रिएक्शन। तो बेसिकली 2 नेम्ड रिएक्शन यूज़ करके क्वेश्चन बनाया गया है ना। अब देखो सेकंड देखते हैं हम लोग। मुझसे बोल रहा है ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनोन, एक एल्किल हैलाइड से मुझे कीटोन बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? ब्रोमोमीथेन। तो हम जरा देखना कि बन गया ब्रोमोमीथेन। ठीक, तो इसके लिए सबसे अच्छा चारा मेरे पास ये है ना कि अपन लोग अल्कोहलिक केसियन ले, SN2 रिएक्शन होगी एंड CnBr को रिप्लेस कर देगा, बन जाएगा CH3Cl। ठीक है, अब यहाँ से नई बात है जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। बेसिकली क्या होता है ना, CH3MgBr एक Gr के साथ रिएक्शन होती है, एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, बेसिकली ईथर अपना सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ से बनता क्या है? अब देखो CH3Cn, यहाँ लगता है MgBr। क्या लगता है साहब? N के साथ लगता है MgBr, है ना। और जब भी RMGS से रिएक्शन होगी ना, हम आगे चल के पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है ना, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस H2O। ठीक, देन यहाँ से बन जाता है CH3CO CH3 प्लस अमोनिया एंड MgXOH, मतलब MgBr एंड OH इस तरीके से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये बन गया अपना कीटोन। बेसिकली मेरे पास ये क्या प्रोपेनोन है ना, प्रोपेनोन। इसका कॉमन नेम है एसीटोन। ठीक है, तो बन गया मेरे पास प्रोपेनोन। मैं क्या लिखा है? हाँ ठीक है, प्रोपेनोन। ठीक, ये बन गया। तो बेसिकली क्या करना है ना, मुझे एक एल्किल हैलाइड से केसीएन से रिएक्शन करवानी है। ठीक है, फिर उसकी MgBr से होगी। तो बेसिकली यहाँ पे लगता है भाई साहब MgBr। ठीक, फिर इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है, देन MgXOH निकलता है एंड अमोनिया निकल जाता है। बेसिकली ये क्या है ना, एक कीटोन का प्रिपरेशन है किसके साथ? एल्किल हैलाइड से, जो हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक, तो क्या बन गया? प्रोपेनोन बन गया। ठीक है ना, ये सब इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग जब कीटोन के चैप्टर में आएंगे ना, तो डिटेल देखेंगे इसका क्या चक्कर है और भी चीज़ें। थर्ड रिएक्शन देखते हैं हम लोग यहाँ से। थर्ड वाला आप देखो, थर्ड में क्या हुआ है? मुझसे बोल रहा है एथिल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, एथिल क्लोराइड। तो मुझे एक एसिड बनाना है और आप देखना इसमें एथिल क्लोराइड क्या होता है? CH3CH2Cl। ठीक है, फिर से वही काम कराएंगे हम लोग, केसियन अल्कोहलिक। ठीक है, तो क्या बन जाएगा साहब? CH3CH2Cl। ठीक, अब क्या होता है ना, यहाँ से बहुत ही एक फेमस रिएक्शन है। अगर यहाँ से अपन लोग हाइड्रोलिसिस करवाएं, क्या चीज़? हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है, एंड ये CN चेंज होता है अपना COOH में। ठीक, CH3CH2 एंड COOH। तो ये बहुत ही फेमस है। 80-90 डालो, 80-90। बटन तेज़ दबाना, बटन थोड़ा ख़राब है। ठीक है ना, तो हम क्या देख लिए कि इस तरीके से काम होता है। ये बहुत ही फेमस है, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन ऐसे होता है ना। बेसिकली हम चाहते हैं कि यहाँ पे CN लगवा दें, और CN के बाद मेरा रास्ता आसान है क्योंकि हाइड्रोलिसिस करने के बाद CN कन्वर्ट होता है COOH में। ठीक है, ये बन गया अपना प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, ये बन गया। सो एथिल क्लोराइड से क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड, है ना।
नेक्स्ट मुझसे बोल रहा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म। तो पहला आप इतना कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका आगे क्या कहानी है। ठीक है ना, ठीक है, इतना कॉपी हो गया ना। तो बेसिकली ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस H+। ठीक है, तो आप देखो इसके बाद हम लोग काम करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो है ना अपना थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक, मुझसे बोल रहा है 4th नंबर वाला कि आप क्या करो, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आपका पता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या होता है? दिस इज अवर आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, सैनिटाइजर में यूज़ हो रहा है आजकल ये बहुत ज़्यादा। अब इससे मुझे क्या करना है, आयोडोफॉर्म बनाना है। तो बेसिकली ना एक वेल नोन मेरे पास रिएक्शन है, इस तरीके से मेरे पास NaOH से रिएक्शन होती है ना। ऐसे अपन लोग हीट करते हैं एंड यहाँ से दिस रिएक्शन इज नोन एज आयोडोफॉर्म। सो आयोडोफॉर्म, ठीक। तो पहले बनता है CHI3 आयोडोफॉर्म, ठीक है, एंड CH3 COONA, सोडियम इथेनोएट निकल जाता है, सोडियम एसीटेट बनता है। ठीक है, फिर इस तरीके से 5NaI एंड 5H2 बन जाता है। तो ये बन गया मेरे पास, दिस इज अवर आयोडोफॉर्म। ठीक है, ये रिएक्शन है, हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी। ठीक है, बेसिकली ये अल्कोहल की रिएक्शन है, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है कि इस तरीके से रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म। ठीक, 5th नंबर का देखते हैं, एनिलीन टू फेनिल आइसोसाइनाइड, है ना। बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जब हम पढ़ते हैं अवर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बिल-एमीन रिएक्शन। एक नेम्ड रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं कार्बिल-एमीन रिएक्शन, कार्बिल-एमीन, है ना। बेसिकली इसे अपन लोग है ना आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। होता क्या है ना, अब हमारे पास एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यानी कि एनिलीन, ठीक है, एलिफेटिक भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन होती है ना क्लोरोफॉर्म से, CHI3, एंड साथ ही साथ मेरे पास अल्कोहल भी यूज़ होता है एज अल्कोहलिक। तो यहाँ से बनता है फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बनता है साहब, इस तरीके से ना NC, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, एंड दिस इज अवर फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, एंड अवर KCl एंड H2 निकल जाता है। तो ये क्या बन गया, फेनिल आइसोसाइनाइड। इस रिएक्शन का नाम है कार्बिल-एमीन रिएक्शन। ठीक, ये अवर एनिलीन। तो काफ़ी फेमस रिएक्शन है, ये मेरे पास है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ऐसा क्या बन गया, फेनिल आइसोसाइनाइड। इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक, चलिए, तो आज हमने कुछ रिएक्शन देखा, कुछ कन्वर्जन जो थोड़ा डिफरेंट थे, और कुछ अपन लोगों ने स्ट्रक्चर फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन देखे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे जो हम लोग के आने वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक मेजर टॉपिक बचा है पॉलीहेलोजन कंपाउंड, जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं DDT, BHC, फ्रेऑन। ठीक है, और भी टॉपिक्स होंगे तो उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।